हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम जो है कार्डिक साइकिल के बारे में आपको बताएंगे। इसमें क्या क्या यूनिक इवेंट होते हैं। कार्डिक साइकिल जो है एक सीक्वेंशियल इवेंट है। ठीक है, सीक्वेंशियल इवेंट जो है हार्ट के अंदर जो है डिफरेंट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं। तो सबसे पहला सवाल इसमें आता है कि हाउ डज द हार्ट फंक्शन। लेट अस टेक अ लुक टू बिगिंस विद ऑल द फोर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर इन अ रिलैक्स स्टेट, है ना। सबसे पहले आपको शुरुआत जो कार्डिक साइकिल की करनी है वो आपको रिलैक्स कंडीशन से बतानी है। टू बिगिंस है ना, तो जो शुरुआत है उसी से करते हैं। 0.8 सेकेंड पूरी कार्डिक साइकिल को होने में 0.8 सेकेंड लगते हैं, याद रखिएगा। 0.8 सेकेंड में पूरी कार्डिक साइकिल हो जाती है। तो टू बिगिंस विद ऑल द फोर चैम्बर्स आर इन रिलैक्स स्टेट, दैट इज दे आर इन जॉइंट डायस्टोल एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व आर ओपन। देखो, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जब ओपन होंगी तो ब्लड क्या करेगा। ब्लड फ्रॉम द pulmonary vein and vena cava flow into the left and right ventricles respectively through the left and right atria। लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया से क्या होगा, लेफ्ट एट्रिया से ब्लड आ जाएगा, लेफ्ट एट्रिया के अंदर आ जाएगा, और राइट एट्रिया है ना, राइट एट्रियम में। ठीक है, अब ये फ्लो हो कैसे रहा, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुली हुई होंगी तो जो दोनों एट्रिया होंगे, लेफ्ट और राइट एट्रिया, वो कहाँ ब्लड ले आएंगे, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा ब्लड, एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। तो उस वक्त जो सेमिनूलर वाल्व होंगी वो क्लोज एट दिस स्टेज। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस वक्त जॉइंट डायस्टोल होगा, जिस वक्त जॉइंट डायस्टोल होगा उस वक्त क्या होगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुल जाएंगे। जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुल जाएंगी तो जो एट्रिया, जो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया है, उसका खून ब्लड कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट एट्रिया का लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट एट्रिया का राइट वेंट्रिकल में। तो ये कंडीशन आपकी कहलाती जॉइंट डायस्टोल। इसमें इसमें ये होता कि जो दोनों एट्रिया होते हैं उससे पूरा ब्लड नहीं आ पाता। फिर कैसे आएगा पूरा ब्लड, तो सान जो है, साइनो एट्रियल नोड जो होगी वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी, स्टिमुलेट बोथ द एट्रिया, अंडर को साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन, है ना, द एट्रियल सिस्टोल होगा। जॉइंट डायस्टोल के बाद क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल जब होगा, ये क्या करेगा, दोनों एट्रिया को, चाहे लेफ्ट एट्रिया हो या राइट एट्रिया, दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इससे जो होगा ब्लड फ्लो का जो इंक्रीज होगा, वेंट्रिकल्स में जो ब्लड जा रहा है वो 30% इंक्रीमेंट हो जाएगा इसका फ्लो का। उसके बाद क्या होगा, 30% एक्शन पोटेंशियल, फिर तो एट्रियल सिस्टोल एट्रिया में हुआ, उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जो है वेंट्रिकुलर साइड में होगा, एवी नोड करेगी। एवी नोड जो होती है वो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के जंक्शन बिल्कुल बीचों बीच होती है, और ए बी बंडल फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ हिज ट्रांसमिटेड थ्रू द इंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलरेचर, दिस कॉज द वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया। अब क्या हो गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया। तो एट्रिया अंडर को, अब देखो वेंट्रिकल अगर सिस्टोल में चलेगा मतलब कॉन्ट्रैक्शन में, तो एट्रिया रिलैक्स में चला जाएगा, एट्रियल सिस्टोल हो जाएगा, डायस्टोल में चला जाएगा एट्रिया। coinciding with the ventricular systole increase the ventricular pressure causing the closure of tricuspid and bicuspid valve। इससे क्या होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के वक्त वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के वक्त, तो उससे ये होगा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो होंगी वो बंद हो जाएंगी। याद रखिएगा, ये दोनों वाल्व जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, bicuspid and tricuspid valve attempt backflow of the blood into the atria as the ventricular pressure increase further. The semilunar valve guarding the pulmonary artery right side and aorta on the left side are forced open। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्या है, बंद हो जाएंगी। तो प्रेशर किस पे पड़ेगा, वेंट्रिकल्स पे, दोनों लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल पे प्रेशर पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, सेमिलूनर वाल्व खुल जाएंगी, पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड और एओर्टा के लेफ्ट साइड ये ओपन हो जाएंगी। इससे ये होगा, अलाउ द ब्लड इन द वेंट्रिकल टू फ्लो थ्रू दीज वेसल्स इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे। बॉडी ऑर्गन्स को खून चला जाएगा। एओर्टा क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर अपर बॉडी पार्ट और लोअर बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो पल्मोनरी आर्टरी होंगी वो राइट साइड में जो सेमिलर वाल्व खोलेंगी तो ये लेके जाएगी किसके, लंग्स के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। उसके बाद जो वेंट्रिकल होगा वो रिलैक्स कंडीशन में चला जाएगा, तो हो जाएगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाएगा तो वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में आ चुका होगा, एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वाल्व। जब वेंट्रिकल्स पूरे खाली हो जाएंगे तो वेंट्रिकल में प्रेशर नहीं रहेगा, और जब वेंट्रिकल में प्रेशर नहीं रहेगा तो फिर सेमी लूनर वाल्व जो हो जाएंगी वो बंद हो जाएंगी, विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। दोबारा से वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो ना हो इसलिए सेमी लूनर वाल्व जो हो जाएंगी वो बंद हो जाएंगी, याद रखिएगा।
As the ventricular pressure declined further, tricuspid and bicuspid valve pushed open by the pressure of the atria, exerted by the blood which are being empty into them by the veins. अब वेना कावा लेके आएगी लेफ्ट एट्रियम में और पल्मोनरी वीन लेके आएगी लंग से लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम में और राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ेगा तो वो क्या होगा, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जो है दोबारा से खुल जाएंगी। द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव फ्रीली टू द वेंटिकल्स। अब फिर वेंटिकल में ब्लड जाने लगेगा। द वेंटिकल्स एंड एट्रिया आर नाउ वंस अगेन रिलैक्स जॉइंट डायस्टोल। अब वेंटिकल और एट्रिया जॉइंट डायस्टोल रिलैक्स कंडीशन में है इस वक्त। सून द साउंड जनरेट अ न्यू एक्शन पोटेंशियल। साइनोएट्रियल नोड जब अगला एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी, सून द साउंड जनरेट न्यू एक्शन पोटेंशियल एंड द इवेंट डिस्क्राइब आवर रिपीट इन दैट सीक्वेंस एंड द प्रोसेस कंटिन्यू। अब आपको क्या समझ में आया? पूरी कार्डिक साइकिल है वो 3 में है। सबसे पहले होगा जॉइंट डायस्टोल, इसमें सारे चैम्बर रिलैक्स कंडीशन में होंगे, एट्रिया भी और वेंटिकल्स भी। तो उसमें ये होगा जॉइंट डायस्टोल में चारों चैम्बर रिलैक्स हैं। उसके बाद फौरन एट्रियल सिस्टोल होगा। एट्रियल सिस्टोल में दोनों एट्रिया कॉन्टेक्ट करेंगे, उससे कुछ ब्लड जो है वेंटिकल में चला जाएगा। उसके बाद साइनोएट्रियल नोड सान क्या करेगी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी, तो सारा ब्लड 30% से ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा और सारा ब्लड वेंटिकल में आ जाएगा। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व खुली हुई है। अब वेंटिकल जब भर जाएंगे तो क्या होगा, वेंटिकुलर प्रेशर होगा, वेंटिकुलर सिस्टोल, तो फिर होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो उसमें सेमीलूनर वाल्व खुल जाएंगी, तो सारा ब्लड कहाँ चला, एओर्टा से चला जाएगा, वेंटिकल से लेफ्ट वेंटिकल से एओर्टा कनेक्ट है तो बॉडी ऑर्गन्स को चला जाएगा सर्कुलर पाथवे में। उसके बाद राइट वेंटिकल से पल्मोनरी आर्टरी कनेक्ट है तो वो ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स के लिए चला जाएगा। वेंटिकुलर सिस्टोल के बाद फिर दोबारा से जॉइंट डायस्टोल हो जाएगा। तो दिस होल कार्डिक साइकिल रिपीट अगेन एंड अगेन। आप समझ चुके होंगे पूरा अच्छे तरीके से कार्डिक साइकिल क्या है। कार्डिक साइकिल जो है दिस सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीट इज कॉल्ड कार्डिक साइकिल एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ द एट्रिया एंड वेंटिकल्स। एट्रिया और वेंटिकल का ये सिस्टोल होता है। सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, डायस्टोल में रिलैक्स होगा। एज मेंशन अर्लियर द हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट। दैट मीन्स कार्डिक साइकिल आर परफॉर्म पर मिनट। 1 मिनट में, हर मिनट में कार्डिक साइकिल्स होती रहती हैं। याद रखिएगा, ये ऐड आ गया, ये होती रहती हैं कार्डिक साइकिल अगेन एंड अगेन। एंड उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। From this could it deduce the duration of cardiac cycle is 0.8 second. During the cardiac cycle, each ventricle pump out approximately 70 ml of blood, which is called stroke volume. एक बार में वेंटिकल कितना ब्लड पंप करते हैं, 70 ml बताते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो इसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। और अगर स्ट्रोक वॉल्यूम को हम हार्ट बीट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कार्डिक आउटपुट मिल जाएगा। ये लगभग कार्डिक आउटपुट जो निकल के आता है वो 5000 ml, 5 लीटर, एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर 5 लीटर होगा। ये आपका कार्डिक आउटपुट। फॉर एग्जांपल कार्डिक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विच मच हायर देन द ऑर्डिनरी मैन। एथलीट का ज़्यादा होगा। ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड आर प्रोड्यूस्ड विच कैन बी इजीली हियर्ड थ्रू स्टेथोस्कोप। 2 आवाज़ें जो है हार्ट में प्रोड्यूस होती हैं। पहली फर्स्ट साउंड कहलाती है लब, associated with the closure of tricuspid and bicuspid valve, whereas the second heart sound is dub, closure of semi-lunar valve. These sound are the clinical diagnostic significance. इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है और नॉर्मल पर्सन में इनकी आवाज़ अलग होती हैं और जब किसी पर्सन को कार्डिक फेलियर या हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ होगी तो उसमें अलग होगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट होल कार्डिक साइकिल एंड कार्डिक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे किस तरीके से मैंने आपको पूरा कार्डिक साइकिल में जॉइंट डायस्टोल बताया और जॉइंट डायस्टोल में सारे चैम्बर रिलैक्स कंडीशन में चले गए थे। उसके बाद एट्रियल सिस्टोल हुआ, एट्रिया दोनों कॉन्टैक्ट हुए। उसके बाद साइनो एट्रियल नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया तो सारा ब्लड जो है वेंटिकल में आ गया। वेंटिकुलर प्रेशर बढ़ा तो वेंटिकुलर सिस्टोल हो गया, तो फिर सेमिलूनर वाल्व खुल गई। पहले ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व खुली हुई थी, सारा ब्लड बॉडी सर्कुलेशन में चला गया और कुछ ऑक्सीजनेशन के लिए। उसके बाद फिर दोबारा से जॉइंट डायस्टोल हो जाएगा एंड द होल कार्डिक साइकिल इज अबाउट 0.8 सेकंड एंड दिस साइकिल रिपीट अगेन एंड अगेन। तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्डिक साइकिल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।